गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू क्लास। देखिए गर्ल्स, हम लोग पढ़ रहे थे भक्ति आंदोलन। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों पर। तो हम लोगों ने भक्ति आंदोलन के कुछ संतों के बारे में भी जाना था। ठीक है, तो रामानुज है, निम्बार्क है, माधवाचार्य है। ठीक है, इन लोगों के बारे में हम लोगों ने जाना था। अब आगे के संतों के बारे में हम आज की क्लास में चर्चा करते हैं। तो अगले संत थे रामानंद। देखिए रामानंद उत्तरी, देखिए हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था कि दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन शुरू हुआ था और रामानुज को भक्ति आंदोलन का जन्मदाता माना गया था दक्षिण भारत में। ठीक है, तो रामानंद कौन थे? रामानंद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय इन्हीं को ही, रामानंद जी को ही दिया जाता है। ठीक है, और रामानंद जी जो थे, इनका जन्म बनारस में, प्रयाग में इनका जन्म हुआ था। 15वीं शताब्दी के महत्वपूर्ण संत थे। दक्षिणी भारत से उत्तरी भारत में यही भक्ति आंदोलन को लाए थे। ठीक है, और देखिए ये क्या थे? ये सगुण भक्ति के संत थे और ईश्वर के रूप में किसको मानते थे? राम को मानते थे। ये राम के भक्त थे और ये पहले संत थे जिन्होंने महिलाओं को भी अपना शिष्य बनाया था। ठीक है, और इन्होंने जाति पाति का विरोध किया। क्या कहा? जाति पाति पूछ न कोई, हर को भजे सो हर का होए। ठीक है, तो इस तरह उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन को शुरू करने का श्रेय रामानंद जी को जाता है। ठीक है, अब देखिए अगर हम इनके शिष्यों की बात करते हैं तो रविदास है, कबीर जी हैं, ठीक है, पीपा जी हैं, ठीक है, गन्ना जाट है, ये इनके प्रमुख शिष्य थे। कबीर भी इनके शिष्य थे, कबीर जी के गुरु थे। ठीक है, अब देखिए अगले संत थे चैतन्य। ठीक है, चैतन्य, इनका जन्म कहाँ हुआ था? नवद्वीप, 15वीं शताब्दी के थे ये संत। इनका जन्म नवद्वीप बंगाल में इनका जन्म हुआ था। इनका जो वास्तविक नाम था वो विशंबर था और ये कृष्ण जी की भक्ति करते थे। भगवान श्री कृष्ण जी के उपासक थे। इन्होंने बंगाल और उड़ीसा में कृष्ण भक्ति को लोकप्रिय बताया था और क्या कहा था? ईश्वर को पाने के लिए भजन कीर्तन पर इन्होंने बल दिया था। ठीक है, तो ये हम लोगों ने चैतन्य महाप्रभु के बारे में जाना। अब देखिए चैतन्य जी के बारे में जाना। अगले जो महत्वपूर्ण संत थे कबीर। ठीक है, देखो कबीर रामानंद जी के शिष्य थे। ठीक है, और ये भक्ति आंदोलन के एक महत्वपूर्ण संत माने गए। निर्गुण भक्ति के ये संत थे। निराकार रूप में ईश्वर की उपासना करते थे। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया और इन्होंने एकेश्वरवाद पर बल दिया था कि ईश्वर क्या है? एक है। ठीक है, इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। हिंदू कहते हैं कि हिंदू थे, मुसलमान क्या कहते हैं कि ये मुसलमान थे। और इन्होंने समाज में प्रचलित अंधविश्वासों, कर्म कांडों आदि का क्या किया था? विरोध किया था। जाति प्रथा, मूर्ति पूजा, इन सब का इन्होंने क्या किया था? कड़ा विरोध किया था। और इनकी जो रचना है, इनकी रचना बीजक इनकी रचना मानी गई है। ठीक है, और इनके जो अनुयायी हैं कबीरपंथी, और वो भी हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देते हैं। ठीक है, निर्गुण भक्ति के संत थे कबीर जी। ठीक है, अब अगले जो संत हैं वो हैं दादू। 16वीं शताब्दी के ये संत थे। इनका जो जन्म है अहमदाबाद में हुआ था, फिर नारायणा में जाकर ये बस गए थे और नारायणा में क्या हो गई थी? दादू जी की मृत्यु हो गई थी। ये भी क्या थे? निर्गुण भक्ति के संत थे। ठीक है, और इनके द्वारा जो संप्रदाय बनाया गया था वो दादू संप्रदाय था। इनके 52 शिष्य हैं और इनके द्वारा जो उपदेश दिए गए वो दादुरी बानी, दादुरा दूहा आदि में इनके उपदेश संग्रहित हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले संत गुरु नानक देव जी के। दादू जी भी निर्गुण भक्ति के संत थे। अब हम बात करते हैं गुरु नानक देव जी की। ये भी निर्गुण भक्ति के संत थे। ठीक है, और इनका जन्म 15 अप्रैल 1469 को इनका जन्म पंजाब के तलवंडी में इनका जन्म हुआ था। ये निर्गुण भक्ति के संत थे और इनका जो जन्म है वो एक खत्री परिवार में हुआ था और ये सिख धर्म के संस्थापक थे। ठीक है,
और इन्होंने भी मूर्ति पूजा, जातिवाद का विरोध किया, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। क्या कहा? एक खुदा दे सब बंदे के, हिंदू के मुसलमान, राम रसूल कहकर लड़ते बेईमान। ठीक है, तो इन्होंने इनके जो उपदेश थे, सिखों के जो 10 गुरु हैं, इनके जो 5वें गुरु थे, 5वें गुरु ने इनके समस्त उपदेशों को क्या किया था? संग्रहित करके ग्रंथ लिखा था, जो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया था। अगले संत हुए हैं सूरदास जी। 16वीं-17वीं शताब्दी के संत थे, अकबर और जहांगीर कालीन के संत थे, और कृष्ण भक्ति को इन्होंने लोकप्रिय बनाया था। भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे, राधा कृष्ण की उपासना करते थे। ठीक है, और इन्होंने अनेक साहित्य की रचना की। सुरसागर है, सरावली है, इनका जो साहित्य है वो ब्रज भाषा में लिखा गया था। ठीक है, तो ये भी भक्ति आंदोलन के, ये सगुन भक्ति धारा के संत थे। अगले जो संत हैं वो है तुलसीदास। ठीक है, तुलसीदास ये अकबर के समकालीन संत थे, और इन पर अपनी पत्नी रत्नावली का, जो हम पढ़ चुके हैं, रत्नावली का प्रभाव पड़ा, जिसके प्रभाव के कारण इन्होंने अपना सारा जीवन संन्यास ले लिया और अपना सारा जीवन राम की भक्ति में लगा दिया। अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम इनके आराध्य थे, और उनकी भक्ति को लोकप्रिय बनाने के लिए इन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। राम को इन्होंने अपना आराध्य माना था। रामचरितमानस के अलावा इन्होंने कवितावली, दोहावली, गीतावली, अनेक ग्रंथों की रचना की थी। ठीक है, तो अभी जो एक महत्वपूर्ण और है वो है मीरा। राजस्थान की प्रमुख भक्ति आंदोलन की प्रमुख संत रही है मीरा बाई। इनका जो विवाह है राणा सांगा के पुत्र भोजराज से हुआ, और जल्दी ही भोजराज की मृत्यु हो गई, और ये संसार से क्या हो गई? विरक्त हो गई, और इन्होंने कृष्ण भक्ति को लोकप्रिय बनाया, और अंतरम ये भगवान श्री कृष्ण में ही क्या हो गई? समाहित हो गई। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक हमारा यही खत्म होता है। ये भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों के बारे में हमने जाना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।